नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और इस समय आप देख रहे हैं आचरण न्यूज़। आचरण न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम खुल्लम खुल्ला में आपका स्वागत है। खुल्लम खुल्ला यानी हम खुलकर आपसे चर्चा करेंगे, आपसे बातें करेंगे, देश में उठ रहे ज्वलंत सवालों पर, देश के भीतर क्या मुद्दे चल रहे हैं उन पर। तो खुल्लम खुल्ला में खुलकर बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवा लेखक शुभम, और राजनीतिक मामलों के वो जानकार भी हैं और उनकी राजनीतिक मसलों पर पकड़ भी है। तो मैं शुभम से जानना चाहूँगा, शुभम आप ये बताइए कि मोदी जी को ये ज़रूरत क्यों आ गई, वो मंगलसूत्र पर, मैनिफेस्टो पर और आपका मुस्लिम पर ये क्यों फोकस कर रहे हैं? ऐसा क्या उन्हें कहीं कोई उनको डर लग रहा है चुनाव में, या उनको लग रहा है कि उनकी पार्टी जो है पीछे जा रही है इस चुनाव में? क्या इसकी क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को देख पा रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वह किसी भी एक वर्ग को अलग थलग रखने की बात नहीं करते या किसी एक पक्ष में नहीं बोलते हैं। रही बात 3M की, तो यहाँ पर वे विचारधारा स्पष्ट करना चाहते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की विचारधारा सदैव से ही एक विशेष पक्ष के तुष्टीकरण की रही है। यही वह देश के सामने लाना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी इस स्टैंड को क्लियर करे कि आखिर वह किसके पक्ष में है, किसका अधिकार किसको देने की बात कर रही है। 2006 में मनमोहन सिंह जी का बयान आता है। मनमोहन सिंह जी के पूरे बयान में यदि आप बोला जाए कि मैनिपुलेट करने के लिए जनता को, उस बयान का एक पार्ट दिखाया जा रहा है और ये सारा के सारा एक प्रधानमंत्री जी या बीजेपी का एक एजेंडा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 2006 में दिए गए मनमोहन सिंह जी के बयान में पूरी बात मनमोहन सिंह जी ने रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ को, जिसमें उन्होंने ओबीसी का भी नाम लिया, SC ST का नाम लिया, सभी को हक मिलने चाहिए और सभी को आरक्षण में अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है, सही बात की। लेकिन अंत में उन्होंने एक स्पेशल लाइन कोट करके कहा कि स्पेशली फॉर मुस्लिम माइनॉरिटीज़, यानी कि भारतीय संसाधनों पर सभी का अधिकार तो है लेकिन विशेष तौर पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का अधिकार है। चलिए मान लेते हैं कि एक मैनिपुलेटेड बयान है, ये प्रधानमंत्री जी यानी कि हमारे मनमोहन सिंह जी कुछ और कहना चाहते थे लेकिन इसको किसी और रूप में पेश किया गया। लेकिन अब बात सामने आती है कि क्या कांग्रेस इस नीति पर नहीं चल रही है? मैं देखता हूं कि कांग्रेस की सच्चर कमेटी हो या फिर रंगनाथन मिश्रा की कमेटी, वहां पर इस कमेटी में ओबीसी के साथ अन्याय करके ओबीसी को 2 धड़ों में बांट दिया गया था और जिसमें से एक वर्ग मुस्लिम वर्ग बना दिया गया था, जिसमें मुस्लिम वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया। यहाँ से भी मैं थोड़ा सा हट के बात करना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका में तो विशेष रूप से ओबीसी का आरक्षण काटकर मुस्लिम वर्ग को प्रदान कर दिया गया है, जो कि कांग्रेस सरकार ने किया था। यानी कांग्रेस की नीति साफ साफ समझ में आ रही है कि वह तुष्टीकरण ही करना चाहती है। और आप विशेष रूप से देखें कि राहुल गांधी जी, जो कि अमेठी से चुनाव लड़ते रहे हैं, वायनाड से चुनाव लड़ते रहे, आज देखिए आप अमेठी से भाग रहे हैं क्योंकि स्मृति ईरानी जी उनके समक्ष है, लेकिन वायनाड की सीट से वो चुनाव लड़ते हैं। कारण है वहां पर 45% मुस्लिम वोटर है। यहां आप उनके इरादों को साफ साफ समझ सकते हैं, क्योंकि वो एक विशेष वर्ग को ध्यान केंद्रित करके ही चुनाव लड़ते हैं। तो इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि उनका विशेष फायदा पहुंचाने का मंतव्य किसको है। दूसरी बात, आगे की और बात करता हूं, हमेशा से ही तुष्टीकरण होता रहा। जैसे कि कांग्रेस की पिछली सरकारों में वक्फ बोर्ड एक्ट का बनना, साथ ही साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक विशेष वर्ग के लिए अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड का बना देना, जबकि हिंदुओं के साथ अत्याचार करते हुए आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने किस प्रकार से पूजा स्थल अधिनियम बनाने का उद्देश्य कांग्रेस का क्या था। जब डर लगा कि इस प्रकार से सभी जगह जांच होगी, तो उन्होंने एक विशेष रूप से इसके लिए अधिनियम बना दिया कि पूजा स्थल अधिनियम। क्यों एक विशेष वर्ग को हमेशा से ही कांग्रेस सरकार संतुष्ट करना चाहती है? यदि आप देखें तो हिंदुओं के लिए उन्होंने विशेष रूप से इसी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण वे हमेशा से अलग अलग बिल लाते रहे हैं, जैसे कि हिंदू कोड बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट और
मुस्लिम जो समुदाय है उसको प्रलोभित करने के लिए वो हमेशा से वक्फ बोर्ड को ताकत प्रदान करते रहे हैं। अभी उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि वे और भी विशेष ताकतें जो हैं प्रदान करने वाले हैं। वहीं हम देखते हैं कि एक खास वर्ग को संतुष्ट करने की ये कोशिश अभी नई नहीं है। राजीव गांधी जी के समय से ही यदि हम देखें तो जहां शाहबानो के केस में जहां शाहबानो को न्याय मिलना चाहिए था, वहां कुछ 100 रुपए की मदद के लिए, जहां शाहबानो को न्याय दिलवाने के लिए, पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए उसको न्याय राशि के रूप में आरोपी के पक्ष से 200 रुपए देने की मांग की गई, वहां उस 200 रुपए को भी राजीव गांधी सरकार ने मिलने नहीं दिया था। क्या कारण है कि एक विशेष समुदाय को ही ये कांग्रेस सरकार हमेशा से आकर्षित करती आई है। और मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा, मैं आपकी बात से, आपने जो कहा कि एक विशेष वर्ग को ही का तुष्टीकरण किया जा रहा है, तो और दूसरी बात आपने कही है राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ मुसलमान हैं, तो क्या आप ये बताएंगे कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़कर बनारस से चुनाव क्यों लड़ते हैं? इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जगह अपनी सीटें बदली हैं और भी बहुत से नेता हैं, तो ये इस चुनाव से उसका क्या लेना देना है कि वो भाग रहे हैं? या अमेठी से हर सांसद को, हर प्रत्याशी को ये अधिकार है कि वो देश के कहीं से भी, 2 जगह से भी चुनाव लड़ सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी चुनाव लड़े, उन्होंने भी 2 जगह से चुनाव लड़े, तो ये एक क्या चुनाव में मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? या दूसरी बात जो अभी हमने 3M वाली बात कही है, मंगलसूत्र छीनने की बात कही, तो मंगलसूत्र के बारे में कहाँ कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहाँ ये बात लिखी है, किस जगह कोट की गई है कि मंगलसूत्र छीना जाएगा? दूसरी बात, विरासत टैक्स की बात जो है, विरासत टैक्स पर कोई कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। एक बयान जरूर आया है सैम पित्रोदा का। सैम पित्रोदा ने ये वाली एक किसी दूसरे संदर्भ में ये बात कही है, एक अमेरिका में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये वाली बात कही है, लेकिन भारत के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही नहीं कही है। उन्होंने विरासत टैक्स का जो हवाला दिया है वो उस संदर्भ में नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, भारत के बारे में कहा जाता है, उन्होंने जो बीजेपी अपना पूरा वो एजेंडा चला रही है कि ये विरासत छिन जाएगी और कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, या उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो 400 पार का नारा है वो उनके हाथ से खिसक रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के मन में डर तो किसी बात का नहीं है और निश्चित तौर पर ये 4 जून के बाद मामले स्पष्ट हो जाएंगे। 400 पार निश्चित तौर पर होने वाला है। लेकिन बात रही यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के डर की और 3M जो उठाने की, तो प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देश की जनता किसी धोखे में ना रह जाए, कहीं उसके साथ अन्याय ना हो जाए, इसीलिए वो उनके मंसूबों को जनता के सामने स्पष्ट करके रखना चाहते हैं। जैसे कि आपने बात की कि काशी से प्रधानमंत्री जी अपना नामांकन दाखिल करते हैं, वहीं राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एक पार्टी विशेष किसी वर्ग के अपीजमेंट के लिए हमेशा से चुनाव लड़ सकती है, तो फिर एक विशेष जो उम्मीदवार हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपने एक विशेष वर्ग के जगह से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? यदि आप एक विशेष वर्ग का अपीजमेंट करने पे हमेशा से लगे हुए हैं। आपने एक बात कही है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी वायनाड से चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि क्योंकि वहां पर मुस्लिम हैं, ठीक है। अमेठी से, रायबरेली से वो चुनाव लड़ते हैं तो आप कहते हैं कि वो डर कर भाग गए हैं, ठीक है। अब क्या वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? पहली चीज़। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को सचेत कर रहे हैं, क्या आप बताएंगे कांग्रेस का शासनकाल कितने साल रहा हिंदुस्तान में? इतने साल में क्या हिंदुओं के पर जुल्म हुए हैं क्या कांग्रेस के शासनकाल में? या हिंदू कोई खतरे में रहा है, जैसा कि बीजेपी एक पूरे मामले को जो है हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए कहती है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है? तो क्या पिछले 60-65 सालों में हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं क्या? भारत स्वतंत्र देश है, यहाँ पर क्या ऐसी स्थितियाँ बनी हैं? इसका आप मुझे बताइए कि क्या कौन से सन में कांग्रेस के कौन से कार्यकाल में हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, हिंदुओं को मारा काटा गया है? विवेक जी, मैं इन मामलों में जाना नहीं चाहता।
लेकिन कई ऐसे मामले हैं जहां भीषण नरसंहारों को भी हम अपने सामने देखते हैं, जहां विशेष रूप से एक विशेष वर्ग के लोगों को भीषण तरीके से नरसंहार कर दिए गए। रही बात हमेशा से ही एक विशेष विचारधारा के साथ आपके जुड़ने की, तो आप एक अपीजमेंट के लिए नहीं, आप विशेष विचारधारा की बात कह रहे हैं, तो क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। बताइए। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जब मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, क्रिश्चियन इस देश के नागरिक हैं, इसके अलावा और बहुत सारे जो अल्पसंख्यक हैं, जैन भी हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं, सिख भी अल्पसंख्यक हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? आपका फोकस क्यों मुसलमानों पर ही रहता है? बिल्कुल है। क्या मुसलमानों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है? क्या उन्होंने कोई इस देश के लिए कोई योगदान नहीं दे रहे हैं? वो आर्थिक रूप से भी अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी है। वो इस देश में बहुत सारे ऐसे काम उसमें हैं जिससे कि पूरा देश आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हिंदू या दूसरे समुदाय के नागरिक हैं वो इस देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, वैसे ही मुस्लिम भी इस देश में देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मुस्लिम इस देश का अभिन्न हिस्सा है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, और ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी भी स्वीकार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करती है। इसीलिए जहां सेक्युलरिज्म के किसी सूरमा की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न प्रदान कर पाता, किसी सेक्युलरिज्म के सूरमा को या कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी को सम्मान प्रदान कर पाता, वहां भारतीय जनता पार्टी इस काम को करके दिखाती है। मुस्लिमों को सम्मान प्रदान करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर कलाम को किया, बिस्मिल्लाह खां का सम्मान किया, तो क्या इससे पहले कांग्रेस के शासनकाल में हिंदू या मुसलमान या दूसरी अन्य समुदाय के लोगों को भारत रत्न या भारत सम्मान जो है वो नहीं मिले हैं क्या? तो आप क्यों इस चीज़ को एक बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम किया जाए ताकि देश में पोलराइजेशन हो और उसका फ़ायदा जो है बीजेपी को मिले? देखिए, हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस पार्टी सदैव से करती आई है विशेष वर्ग के तुष्टीकरण के लिए। जैसे कि मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया, चाहे वक्फ बोर्ड की ताकतों को बढ़ाना हो, चाहे विशेष वर्ग के लिए एक पर्सनल लॉ बोर्ड को लाना हो, चाहे वो हिंदू कोड बिल लगाना हो, आप स्वतः देख सकते हैं इन बातों को कि हमेशा से अपीसमेंट तो इस बात का रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। चाहे पीढ़ियों से, चाहे नेहरू जी हो, राजीव गांधी हो, उनके बाद राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सभी बाबर की मज़ार पर जाकर सजदा करते आए हैं। आखिर क्यों ये तुष्टीकरण, किस लिए? क्या आप गुमराह करना चाह रहे हैं देश के मुस्लिमों को? बाबर की मज़ार पर कब उन्होंने इन जितने आपने पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम बताए हैं और कांग्रेस के नेताओं के नाम बताए हैं, कहाँ पर उन्होंने बाबर की मज़ार पर सजदा किया है? मुझे लगता है बाबर की मज़ार है कहाँ पर, पहले तो मुझे आप ये बताइए। मुझे लगता है कि आपको इस विषय में विशेष शोध करना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें जनता के सामने हैं और सभी जगह स्पष्ट रूप से निश्चित है कि वे लोग वहाँ पर अपने दौरे में गए हैं और उन्होंने वहाँ सजदे किए हैं। आखिर क्या कारण रहा? भाई, आपका हर तरफ से आप चाहते हैं कि हम जो कहें वो सच है। अगर राहुल गांधी किसी मंदिर में पूजा करते हैं तो आपको तकलीफ होती है, आप उन्हें बता देते हैं कि वो एक टाइम बीइंग के लिए हिंदू बन जाते हैं। अगर वो किसी मस्जिद में जाते हैं तो आपको आपत्ति हो जाती है। भाई, आदमी क्या कहाँ जाए? क्या वो राहुल गांधी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं? क्या किसी मुस्लिम समुदाय की दरगाह में या उनके पवित्र स्थान पर या आस्था केंद्र पर जाने का उनको अधिकार नहीं है क्या? आपको भी अधिकार है, आप किसी भी दरगाह पर जा सकते हैं। अगर आपने बहुत से हिंदुस्तान में ही बहुत सारे ऐसे आस्था केंद्र हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों बराबरी के साथ पूजा अर्चना करते हैं। मैं आपको कई नाम गिना सकता हूँ। विवेक जी, इन बातों से कोई तकलीफ नहीं होती कि कोई कहीं भी सजदा करे, लेकिन समस्या तब जाकर उत्पन्न होती है जब आप एक विशेष राम मंदिर के इनॉग्रेशन में उसको ठुकरा देते हैं और वहीं आपका बयान सामने आता है एक विशेष धर्म स्थल के लिए कि मंदिरों में जाने वाले लोग जो है छेड़खानी करते हैं महिलाओं के साथ। ये बात आप कहीं और किसी धार्मिक स्थल के लिए नहीं निकालते, आपत्ति यहाँ पर होती है। आप एक चीज बताइए, ये घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन जब आप विशेष रूप से एक ही जगह का नाम लेकर कहते हैं कि सिर्फ घटनाएं यहीं हो सकती हैं, क्यों वे नहीं कहते कि किसी और स्थल पर भी हो सकता है? देखिए, दुष्कर्मी
आतंकी, दंगाई, इनकी कोई जात नहीं होती है। पहली चीज़ तो आपको ये समझना चाहिए। दुराचारी अगर होगा तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। हम उससे ये उम्मीद नहीं करते कि वो, तो मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगा। मैं भी यही बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर का उन्होंने न्योता ठुकरा दिया। भाई आपने निमंत्रण दिया, ये उनका वो है, वो कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये उनका अपना वो है। आपको ज़बरदस्ती तो नहीं किया। आपको मालूम होना चाहिए कि स्वर्गीय राजीव गांधी के समय में ही राम जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा था उसका ताला खोला गया था। अगर उस वक्त ताला नहीं खोला गया होता तो आज ये राम मंदिर का जो हम स्वरूप देख रहे हैं ये शायद होता या बदला हुआ होता, जो भी होता। लेकिन आज की स्थिति, वहाँ से ही एक रास्ता खुला था। उसके बाद जो है राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, कोर्ट में मामले चले, तमाम सारी, बहुत लंबा समय है इसमें, बहुत सारा समय गया है। तो बहरहाल आप कह रहे हैं कि आप मंदिर जाते हैं तो आप नकली हिंदू हो गए, आप मुस्लिम के उसमें दरगाह पे जाते हैं या उनके आस्था केंद्र पे जाते हैं तो आपको दिक्कत आती है। मोदी जी भी जा चुके हैं, तो भाई मोदी जी पर सवाल क्यों उठा रहे हैं आप कि वो वहाँ मुस्लिमों से मिले हैं, मुस्लिमों की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिस्सा लिया है, दाऊदी बोहरा के समाज का जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने शिरकत की है, या भोपाल में इज्तिमा लगता है, आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश में भोपाल में इज्तिमा लगता है और इसमें पूरी दुनिया के लोग आते हैं और वो सालों से चला आ रहा है। नहीं, देखिए, आपत्ति मुझे इस बात पर है कि आखिर क्यों राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि जो छेड़खानी है, जो ऐसे विवाद हैं, जो ऐसी आपत्तिजनक घटनाएं हैं वो किसी भी स्थल पर हो सकती हैं। वे विशेष रूप से यही क्यों कहते हैं कि मंदिर में होता है ये। मेरी आपत्ति इस बात पर है कि आखिर क्या है उनके मन में, क्या तुष्टीकरण है जिसके कारण वे सबको नहीं कह पाते। जहां प्रधानमंत्री जी जब विकास की बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वे क्यों नहीं स्पष्ट रूप से कह देते कि आपत्तिजनक घटनाएं यदि कहीं होती हैं तो वो किसी भी स्थल पर हो सकती है, ना कि एक विशेष समुदाय के स्थल पर। अब उन्होंने ये बयान किस परिस्थिति में दिया है, कैसे दिया है, ये तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन आप जिस तरह से राहुल गांधी के हर मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा बनाने की जो भाजपा की एक रणनीति है वो एक महत्वपूर्ण है, उसको हमको समझना होगा। और भाजपा हमेशा से पिछले कई सालों से कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है। इस चुनाव में भी कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जा रही है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में हुए उसमें भी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही जा रही है। लेकिन क्या कांग्रेस भारत जो है कांग्रेस मुक्त हो गया? अगर नहीं, अगर हो गया है तो फिर आप किसके लिए, किस बात पर बार बार कांग्रेस का नाम ले रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है कि ये जो 2024 के आम चुनाव हो रहे हैं उसमें हमारी सीटें कहीं ना कहीं घट रही हैं। ये मोदी को एक कहीं ना कहीं एक आशंका सी उनके दिमाग में है, उनको लग रहा है कि हम चुनाव में हम सीटों पर कमज़ोर ना पड़ जाएं। और मुझे लगता है इसी को देखते हुए बार बार हर चुनाव में अपना भाषण जो है वो बदल रहे हैं। विवेक जी, हास्यास्पद तो लगता है कि जो व्यक्ति कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण कर सकता है चुनावी मुद्दों को देखते हुए चुनाव के समय पर, निश्चित तौर पर चुनावी एजेंडा तो साफ जाहिर है कि वे चुनावी हिंदू बन जाते हैं, क्योंकि कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करना वास्तव में हास्यास्पद है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी शादी हो गई? जी नहीं हुई है। अक्सर हमारे जो हिंदू परिवार हैं उसमें शादी के समय जनेऊ धारण कराया जाता है। आमतौर पर बहुत से जगह पे बचपन में जनेऊ धारण करा लिया जाता है और बहुत से जो लोग नहीं करते हैं तो वो शादी के समय एक जनेऊ जो ब्राह्मण पंडित होता है जो शादी विवाह संपन्न कराता है वो जनेऊ धारण करा देता है। मेरे जब शादी हुई थी तो जो 7 फेरे लिए जाते हैं उसी समय जो है जनेऊ धारण करा दिया जाता है। तो वो भी आदमी अपना जो है दूल्हे की पोशाक में बैठा रहता है और वो जनेऊ पहना दिया जाता है। तो अगर कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण कर लिया तो इसमें कौन सी आफत आ गई? सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। मुझे बताइए, पूजा पाठ का कृत्य चल रहा है और मुझे लगता है कि बारात भी आ रही है, दूल्हा भी है, लेकिन दुल्हन नहीं आ पा रही है। 50 साल से ऊपर का जहां पर दूल्हा है, और कांग्रेस की विचारधारा रही है जहां पर कहा जाता है कि 60 साल से ऊपर जो है बेटी, और 50 साल से ऊपर युवा, और 35 साल से ऊपर का व्यक्ति छात्र होता है। ये कांग्रेस की ही नीति है जहां पर बहुत टाइमलाइन से बहुत पीछे धीमी गति से ही विकास होता आया है। नहीं, आप अब इस मुद्दे को आप भटका रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ आप मुझे को उसका जवाब दीजिए। जो आपने जनेऊ वाली बात कही है उस पर आप बताइए।
आपने जो बात कही कि विवाह के अवसर पर जनेऊ धारण करवाया जाता है और जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, जब विद्याध्ययन के लिए शिष्य जाता है भारतीय सनातन परंपरा में, तब जनेऊ धारण करवाया जाता है। निश्चित तौर पर इस सबको मैंने अपने अध्ययन के दौरान पढ़ा हुआ है। लेकिन ये क्या आखिर ये क्या विडंबना है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं, चुनाव के लिए आप जब पूजन करने जाते हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए आप उस जनेऊ को धारण करते हैं, वो भी अंदर नहीं बल्कि कोट के ऊपर। मुझे हास्यास्पद लगती हैं चीज़ें। इन मुद्दों को मैं विशेष रूप से नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन ये चीज़ स्पष्ट है कि ये चुनावी आडंबर है। नहीं, चुनावी आडंबर है तो वो एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए क्यों है? मुझे तो आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस का कोई नेता या दूसरे इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं उनके नेता भी चुनाव से पहले वो अपने जो भी उनका ईश्वर है, जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारे बहुत सारे जो हिंदू नेता हैं, किसी भी दल के हों, चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, सपा के हों या दूसरे पार्टियों के, सभी अपना नामांकन दाखिल करने से पहले मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। ये हमारी अपने व्यक्तिगत आस्था का सवाल है कि हमको लगता है कि हम ईश्वर से अपनी प्रार्थना करें, उनसे आशीर्वाद मांगें कि वो हमें चुनाव में हम जो शुभ काम करने जा रहे हैं या जो भी काम करने जा रहे हैं वो काम हमारा अच्छा हो। तो इसमें जनेऊ धारण करना और मंदिर में जाना, तो भाई राहुल गांधी कई बार मंदिरों में जा चुके हैं, महाकाल के मंदिर में भी जा चुके हैं। उनके मंदिर का जो भी तस्वीर आती है उसके बाद सीधा सोशल मीडिया का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उस पर पूरा सब यही चलने लगता है कि वो हिंदू हैं, वो कैसे हिंदू हैं, वो क्या है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आखिर आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि राहुल गांधी चुपचाप घर पर बैठ जाएं? अगर वो घर पर बैठ जाते हैं तो भी आपको तकलीफ है। अगर राहुल गांधी अपने निजी काम से या किसी दूसरे काम से विदेश जाते हैं तो आप कहते हैं कि 6 महीने वो बाहर चले गए, वो विदेश में रहते हैं, भारत में नहीं रहते। इस समय भारत में है तो भारत में उनको लेकर किया जा रहा है। भाई ये सब चीज़ें आप आपको इतना क्यों बताना चाहते हैं? भाई सब जो देश की जनता वो सब जानती है कि कौन क्या है, क्या कर रहा है। आशीर्वाद ले रहे हैं, बिल्कुल आशीर्वाद लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कैजुअल भाई, कैजुअल क्या होता है भाई? जब हम ईश्वर से सामने जाते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता है कि हमें कौन से कपड़े पहनना चाहिए या हमें कौन सा करना चाहिए। जो भी अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पवित्रता होनी चाहिए, हमारे दिल में पवित्रता होनी चाहिए और हमारा ध्यान अपने ईश्वर के प्रति होना चाहिए। बस यही पूजा पाठ का एक बहुत सिंपल सा जो तरीका है या जो लोग करते आ रहे हैं वो यही है। राहुल गांधी जी, आपने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जी भाग जाते हैं। देखिए, ये बात किसी से नहीं छुपी है। जब वे अमेठी की अपनी सीट से चुनाव हारते हैं तो वे अमेठी का मुंह नहीं देखते, वहाँ की जनता से भाग जाते हैं सीधे। और वहीं स्मृति ईरानी जब चुनाव हारती हैं तो उस जनता की सेवा करके उसका विश्वास हासिल करती हैं। अमेठी से चुनाव हारने के बाद आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी कितनी बार अमेठी गए? सिर्फ 2 बार अभी तक के चुनाव में। अभी न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने अमेठी का मुंह देखा, उससे पहले उन्होंने अमेठी का मुंह नहीं देखा। लेकिन वहीं स्मृति ईरानी जब चुनाव हारती हैं तो वे अमेठी की जनता की सेवा करती हैं, वहाँ के कार्यों को करती हैं, वहाँ की जनता का विश्वास हासिल करती हैं और आखिर वे उस सीट को जीतती हैं जिस पर कब से दावेदारी कांग्रेस की थी, जिस पर लंबे समय से कांग्रेस बनी हुई आई थी। 4 लाख के से भी अधिक वोटों के अंतर से कांग्रेस हमेशा विजयी होती आई थी। वहाँ जब पहली बार स्मृति ईरानी चुनाव लड़ती हैं तो 1 लाख वोटों के अंतर से हारती हैं और एक टक्कर देती हैं राहुल गांधी जी को। दूसरी बार जब चुनाव लड़ती हैं तो विजयी होती हैं। इसी डर से राहुल गांधी जी भाग जाते हैं कि आखिर बची कुची जो शाख है वो भी कहीं लुट ना जाए। अगर मैं दोबारा हारा तो बची कुची मेरी जो ब्रांड है वह भी चली जाएगी। इसीलिए प्रियंका गांधी को भी वहाँ से चुनाव नहीं लड़वाते, क्योंकि ये डबल ब्रांड नुकसान होगा, क्योंकि भाई तो हार भी गया है, बहन भी हार जाएगी। ये एक कारण है कि वे जनता के विकास से सदैव दूर रहते आए हैं। उनके मन में विकास ही नहीं है, उनके मन में विनाश है, उनके मन में तुष्टीकरण की राजनीति है। इसीलिए वे सदैव भागते आए हैं, कभी भी साथ निभाते नहीं आए हैं। चलिए, आपने ये बात कही है, लेकिन मेरा जो कहने का आशय है वो ये है कि भाजपा को कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि गांधी परिवार या कांग्रेस अगर इस देश में रहेगी तो उनकी राजनीतिक इच्छाएं, राजनीतिक जो उनके एजेंडे हैं, जो उनके हिडन एजेंडा है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो अभी आपने देखा खुल्लम खुल्ला में हमारी खुलकर बातें,
हमारे साथ मौजूद थे शिवम और उनके साथ हमने खुलकर बात की। इसी तरह के प्रोग्राम के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।